फ्रेंड बैकलेस ब्लाउज बनाने वाली हूँ इस वीडियो में। जैसे आपकी तस्वीर में दिखाई जा रही है तो ये मोबाइल स्क्रीन में लगा दी हूँ आप लोग को। तो इस तरीके से बनाने के लिए नॉर्मल जैसे हम ब्लाउज कट करते हैं बिल्कुल वैसे कट कर लेना है। और यहाँ पे बैक पल्ले में मैं 2 इंच ज़्यादा ये रखी थी फोल्ड करने के लिए, तो इसे मैं निशान लगा के कट कर लूँगी। और शोल्डर में ली हूँ यहाँ पे 7 इंच और आर्म होल ली हूँ 7 इंच। ठीक है, इस तरीके से मैं लगा ली हूँ। पहले निशान आपको बता दूं, चेस्ट यहाँ पे 38 इंच है, उसके हिसाब से मैं मार्किंग कर ली हूँ। आप अपना हिसाब से अपना मार्किंग कर लेना बॉडी के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें तो हम बैक में टक पॉइंट नहीं देंगे, तो 1 इंच साइड से बाद में मैं कट कर लूँगी। अभी फ़िलहाल जैसे है वैसे रखती हूँ। नेक की चौड़ाई मैं यहाँ लगाऊँगी 2.5 इंच और यहाँ पे 3 इंच लगाऊँगी डीप, और 2.5 इंच चौड़ाई करके इस तरह से छोटा गला बनाऊँगी और यहाँ पे गोल शेप दे दूँगी। ठीक है, अब इसी जगह से मैं 4 इंच पे एक और निशान लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओपन रखूँगी, बटन सिस्टम रखूँगी। तो 4 इंच पे मैं निशान लगाई हूँ और यहाँ से यू शेप देने वाली हूँ। तो नीचे की तरफ में इस तरह से डाउन करते हुए मैं किनारे तक चली जाऊँगी 1 इंच तक। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 इंच तक नीचे रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मार्किंग कर लेना है ब्लाउज पे। और मार्किंग करने के बाद में यहाँ पे देखो मैं कट कर रही हूँ, शायद आपको यहाँ पे निशान दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे कटिंग कर रही हूँ, आप लोग फॉलो कीजिएगा अंत तक, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल नई ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना रही हूँ। तो ये पार्टी वेयर डिजाइन है फ्रेंड ब्लाउज के लिए। तो यहाँ पे देखो बीच में भी मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया बैक पल्ले की। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपको अस्तर भी कट करना है, तो इसके लिए मैं अस्तर धो ली हूँ और आयरन लगा ली हूँ डबल फोल्ड में बिछा के। अब बंद पल्ला मेरे तरफ है और यहाँ पे बिछा ली हूँ, अच्छी तरह सीट ली हूँ। ठीक है, अब इस मार्किंग के ऊपर ही मुझे कट करना है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पे कट कर लेना है। तो जब तक मैं कट कर रही हूँ प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर यूजफुल आपका वीडियो है तो आप लोग ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो अस्तर भी बीच से कट कर लेना है, तो यहाँ पे अस्तर का भी जॉइंट मैं खोल दी हूँ। अब इन दोनों फैब्रिक को आपस में बिछा के रखना है, जैसे हम अस्तर चिपकाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो मेन फैब्रिक यहाँ पहले अलग कर लेती हूँ। ठीक है, मेन फैब्रिक अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे साइड में मैं डाउन नहीं की थी, तो अभी मैं फ़िलहाल कर देती हूँ, भूल गई थी। तो डाउन आप लोग ज़रूर कर लेना, क्योंकि टक पॉइंट के निशान हम नहीं देते हैं बैकलेस में। तो अब यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर मैं अस्तर रख ली हूँ, रख कर यहाँ पे देखो जमा ली हूँ। जमा के यहाँ से सिलाई इधर से लगा लूँगी। ठीक है, फिर पलट दूँगी। तो मशीन पे पहले आपको दिखा देती हूँ कैसे ज्वाइंट करना है। तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई मैं लगा ली हूँ, जैसे आपको बताई थी। तो उसके बाद में आपको छोटे छोटे कट लगा लेना है। कट लगा के इस तरह से अस्तर को आपको टर्न करना है। ठीक है, अस्तर के ऊपर सिलाई लगाना है, मेन फैब्रिक पे सिलाई नहीं लगाना है। अगर अस्तर पे इस तरह फैब्रिक पे सिलाई लगाते हो तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त फिनिशिंग आती है। अब यहाँ से देखो अंदर की तरफ टर्न करना है, टर्न करके यहाँ पे प्रेस लगा लेना अच्छी तरह। ठीक है, प्रेस लगा लोगे तो अपनी जगह पर बैठ जाएगी। उसके बाद में ये जो अस्तर वाला किनारी है यहाँ ग्लू से चिपका लो या सिलाई लगा के चिपका लो। तो मैं यहाँ रफली सिलाई लगा के चिपका रही हूँ। अगर आप कच्ची करना चाहते हैं हाथ से तो सिलाई भी कच्ची लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई ही लगा रही हूँ मशीन से, इससे जल्दी हो जाता है। एक तैयार कर लिए, दूसरा भी सेम इसी तरीके से तैयार कर लेना है, आमने सामने ऐसे रखना है। रखने के बाद में देखो आपको ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी बढ़ जाता है अस्तर, उसको कट कर लेना है। तो दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा ये झोल जो दिख रहा है मैं इसे कट करके हटा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई बटन बनाना है, क्योंकि ये ओपन रहेगा तो एक तरफ आई बनेगा, एक तरफ बटन के लिए बनेगा। तो 2-2 इंच का 2 फैब्रिक कट की हूँ, एक मेन फैब्रिक है एक अस्तर वाला है। तो कैसे अटैच करना है देखो, इस तरीके से ऊपर से मैं अटैच कर ली हूँ। उसके बाद टॉप की सिलाई लगा के इसको फोल्ड करूँगी। तो दोनों ऊपर नीचे का कपड़ा मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ। ठीक है, ऊपर से मैं डायरेक्ट सीऊँगी, नीचे में मैं फोल्ड करके यहाँ पे पक्का सिलाई कर देती हूँ। ठीक है,
पक्का सिलाई करने के बाद में देखो इस तरह से दिखेगा फिनिशिंग। तो एक साइड हो गया। दूसरे साइड में आई बनाने के लिए मेन फैब्रिक नीचे रखना है, ऊपर में ब्लाउज वाला फैब्रिक रख के 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे मैं पट्टी की लंबाई 1 इंच ज़्यादा रखी हूँ। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से नॉर्मल सिलाई लगाना है, नीचे में आपको फिनिशिंग फोल्ड लगाना है जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, और दिखाने के बाद में सिलाई लगा देना है। ठीक है, ये सिलाई कंप्लीट हो गई। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जब लगाएंगे, यहाँ हुक और आई लगा लेंगे तो यहाँ पे बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का आपको बटन नहीं लगाना तो ये स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट बंद रख सकते हैं। अब यहाँ दोनों रेडी हो गया। नीचे के लिए फीता रेडी करने के लिए मैं आपको दिखा दूँ। फैब्रिक मैंने यहाँ पे 2 पीस कट कर ली हूँ। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है, क्योंकि फैब्रिक कम था तो ज्वाइंट कर लेती हूँ। ज्वाइंट करके इसे मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये इसका लंबाई मैं 2 पीस जैसे रखूँगी 30 इंच का, और जो चौड़ाई टोटल 5 इंच का है। तो सीने के बाद में 4 इंच इस तरह से, मतलब 1/2 इंच मार्जिन जाएगा सिलाई में, तो 2 इंच बचेगा। तो ऊपर से मैं नोकीला शेप देते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखूँगी, तो फिनिशिंग आएगा 2 इंच रेडी होगा। तो इसलिए आपको 5 इंच कट करना है फैब्रिक को ओपन में। ठीक है, 5 इंच जब कट करोगे और इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाओगे तो आपका 2 इंच बचेगा। तो ये देखो पूरे में सिलाई मैं लगा ली हूँ। अब लास्ट में जब कपड़ा फैब्रिक बचेगा, यहाँ देखो 1 इंच पहले रोक दूँगी, उसके बाद इस तरह से तिरछा रखते हुए यहाँ पे शेप दे दूँगी। तो तिरछा इस तरह से नोकीला शेप देकर उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों कॉर्नर पे कट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, अब कट करने के लिए दोनों फैब्रिक के बाद इस तरह से पकड़ना है और हाफ में आपको कट लगाना है। तो यहाँ पे मैं हाफ में कट करने के बाद में मैं फीता से मेजरमेंट की थी तो 32 इंच आया, तो मैं टोटल 32 इंच ले ली हूँ। फीता की अगर लंबाई कम चाहिए तो आप 27 से 28 रख सकते हैं। उसके बाद में कोई भी नुकीला चीज़ से इसे पलट के सीधा कर लेना, सीधा करके आयरन लगा लेना अच्छी तरह। तो यहाँ पे दोनों फीता को मैं पलट के सीधा करके आयरन से जमा लेती हूँ। ठीक है, देखो आयरन से कितनी अच्छी जम गई है, अपनी जगह पर फिक्स हो गई। इसे आप कैसे अटैच करते हैं ब्लाउज में, तो ये फ्रंट पल्ला ब्लाउज है। ठीक है, इसके ऊपर में रखना है बैक पल्ला। ठीक है, ऊपर शोल्डर में मिलाते हुए रखना है। अगर इस तरह के ब्लाउज अगर हो तो आप पहले फ्रंट पल्ला तैयार कर लें। शोल्डर तैयार करने के बाद में अब साइड में जैसे हम इसे फीता को कैसे ज्वाइन करेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से रख के आप बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा ले, फिर सिलाई लगाएंगे। उस तरह से क्या होगा कि आपका एक बार में ही फिनिशिंग आ जाएगा फिटिंग। ठीक है, तो उससे पहले आपको फ्रंट पल्ला की जो कमर है उसे आप सिलाई से अटैच कर ले। नीचे वाली फोल्ड में नहीं की थी, मैं भूल गई थी। तो इस तरह से फोल्ड लगा लेना है। लगाने के बाद बैक पल्ला रखना है, फिर फीता वाला फैब्रिक रख के दोनों साइड से अपना बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो देखो फ्रेंड, अब ये सिलाई के बाद में बाजू भी लगाना है और गला बनाना है। ठीक है, इतना काम है। अगर सब मैं दिखाऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाजू भी लगा ली हूँ, फिटिंग भी कर ली हूँ, गला भी बना ली हूँ। ठीक है, आई बटन भी लगा ली हूँ। अब यहाँ पे फीता को बांध के दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से आप पहनने के बाद यूज करोगे तो ये है, देखो फ्रेंड, इस तरीके से बन के आएगा। तो जैसे मैं मोबाइल में स्क्रीन लगाई हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मोबाइल में स्क्रीन में दिखाई थी, एक कस्टमर का था जो मोबाइल में स्क्रीनशॉट लगा के भेजे थे कि मुझे इस तरह से तैयार करके ब्लाउज चाहिए, तो मैं उनको ब्लाउज बना के दी हूँ। अगर आप बनाना चाहते हो मेरे तरीके से बना सकते हो, बहुत आसान है, बिल्कुल न्यू डिजाइन है ब्लाउज बैक नेक। तो फ्रंट में मैं यहाँ पे देखो पैड लगाई हूँ। पैड वाली ब्लाउज देखना है तो मेरे वीडियो पे अपलोड है, देख सकते हो। अस्तर के साथ में बनाई हूँ, फुल अस्तर है इसमें। ठीक है, बाजू यहाँ मेरा 10 इंच का है। नेक के तो आप तो जानते ही हो, फ्रंट में जितना आपको चाहिए 6-7 आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को क्या सबसे अच्छा लगा, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको बैकलेस ब्लाउज चाहिए इस तरीके से ओपन गला वाला तो बना सकते हो। अगर ओपन गला नहीं चाहिए, जैसे कि मैं आई बटन लगाई हूँ ऊपर में, तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए और बनाइए ब्लाउज।